पुलिस विभाग में एक इंस्पेक्टर थे, नाम था दीपांकर गौतम। उन्हीं के थाने में उनके साथ एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था पल्लवी। फिर दोनों के बीच शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसने कई जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। पल्लवी भी पुलिस विभाग में कांस्टेबल थी और दीपांकर गौतम के काफ़ी नज़दीक थी। पल्लवी जानती थी कि दीपांकर शादीशुदा हैं, उसके बाद भी उसके और दीपांकर के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ थीं। इन दोनों के अलावा एक और लड़का था जिसका नाम था करण ठाकुर, जो पल्लवी से प्यार करता था। पल्लवी डबल गेम खेल रही थी, वो करण से भी मिलती थी और दीपांकर से भी। वो कभी दीपांकर के साथ टाइम स्पेंड करती थी तो कभी करण के साथ। दोनों ही उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहते थे। साल 2018 का वाक़या है जब परिवार के लोगों ने पल्लवी की शादी तय कर दी। जैसे ही इस बात की खबर करण को मिली, वो झल्ला उठा और उसने पल्लवी के गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को बचा लिया। जैसे ही करण की अस्पताल से छुट्टी हुई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। और इसी बीच पल्लवी दीपांकर के करीब आ गई। कुछ वक्त के बाद करण की जमानत हो गई। जेल से बाहर आने के बाद जैसे ही उसको पता चला कि पल्लवी और दीपांकर के बीच नज़दीकियां बढ़ गई हैं, तो गुस्से से वो आग बबूला हो गया। लेकिन पल्लवी ने करण को संभाल लिया और उसने दीपांकर से मिलना कम कर दिया और फिर से करण के पास वापस आ गई। इस बीच करण ने दीपांकर को धमकी दी कि वो पल्लवी से दूर रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन दीपांकर भी पल्लवी के प्यार में पागल था और पल्लवी दोनों के साथ खेल खेल रही थी। वो दीपांकर को भी ना नहीं कहती थी और करण के साथ भी रहती थी। जब दीपांकर ने देखा कि पल्लवी उसके हाथ से निकल रही है, तो उसने पल्लवी को करण से दूर करने की चेतावनी दी। लेकिन पल्लवी अब दीपांकर से ऊब चुकी थी और वो करण के नज़दीक रहना चाहती थी। इसी के चलते इन दोनों ने दीपांकर को मारने का प्लान बनाया। प्लान के चलते पल्लवी ने दीपांकर को फ़ोन किया और उससे अकेले में मिलने की बात कही। दीपांकर पल्लवी की बताई गई जगह पर आ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर खड़े करण पर पड़ी तो उसने अपनी बाइक घुमा ली और वहाँ से वापस चला गया। दीपांकर पुलिस विभाग में था, उसे एहसास हो गया था कि उसे यहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन पल्लवी और करण आज दीपांकर को मारने का पूरा प्लान तैयार करके आए थे। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी गाड़ी दीपांकर की बाइक के पीछे लगा दी। उन्होंने अपनी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा रखा था और इन्होंने आखिरकार दीपांकर की बाइक को ढूंढ लिया और इन्होंने इसी स्पीड से कार को लाकर बाइक में ज़ोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि दीपांकर और उसकी बाइक कार से घिसटकर दूर तक चले गए और दीपांकर की मौके पर ही मौत हो गई। इन्होंने कार को रोका और दोनों दीपांकर की ओर दौड़े। इतनी देर में मौके पर भीड़ भी जमा हो गई थी। लोगों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपांकर को अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे को अंजाम देने के बाद पल्लवी और करण ने प्लान के चलते पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस को भी लगा कि यह एक्सीडेंट का ही मामला होगा। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने फिर भी मामले की छानबीन शुरू की और जैसे जैसे मामले की तहकीकात आगे बढ़ती गई, पुलिस के सामने पूरे केस की परतें प्याज के छिलके की तरह खुलती चली गईं। जल्द ही पुलिस को पल्लवी के बारे में पूरी खबर मिल गई। पुलिस ने दोनों को दीपांकर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया गया। दीपांकर के बारे में कई बातें खुलकर सामने आईं। दरअसल दीपांकर 2012 में पुलिस में भर्ती हुआ था। इससे पहले उसने टीचर की भी नौकरी की थी। दीपांकर एक बार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। दीपांकर ने 2.5 साल पहले करेरा की रहने वाली पूनम से लव मैरिज भी की थी, लेकिन इस कांड के बाद तीनों की जिंदगी तबाह हो गई। दीपांकर शादीशुदा था और पुलिस में इंस्पेक्टर था। इसके बाद भी उसने पल्लवी से नाजायज़ रिश्ते कायम किए। पल्लवी को मालूम था कि दीपांकर शादीशुदा है, लेकिन वो उसके सारे खर्चे उठाता था। इसी के चलते उसने उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को इग्नोर करते हुए उससे नज़दीकियाँ बढ़ाईं और करण के साथ मिलकर उसे मार डाला।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।